Hello, I am Rafiq and I welcome you all in this class of real analysis. In last video, we have discussed about limit point and isolated point of a set. हम जानते हैं कि अगर S एक सबसेट है R का, तो कोई रियल नंबर यानी R का कोई अवयव S का लिमिट पॉइंट कब कहलाता है और आइसोलेटेड पॉइंट कब कहलाता है। कोई भी रियल नंबर A इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट S इफ एवरी नेबरहुड ऑफ A, यानी कितनी भी त्रिज्या लेकर A का नेबरहुड बना लें A माइनस एप्सिलॉन टू A प्लस एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन बी एनी पॉजिटिव नंबर, तो इस नेबरहुड में S के कुछ ना कुछ अवयव हमेशा होने चाहिए। इनफैक्ट इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, यानी ऐसा बिंदु जिसके प्रत्येक प्रतिवेश में समुच्च S के अनंत अवयव विद्यमान हो। हर प्रतिवेश में, चाहे प्रतिवेश कितना ही बड़ा बना लें चाहे कितना ही छोटा बना लें, तो वो सीमा बिंदु कहलाता है। ये हमने पढ़ा था। सीमा बिंदु के बाद आइसोलेटेड पॉइंट या वियुक्त बिंदु, ये A समुच्च S का वियुक्त बिंदु कब कहलाएगा। उसके लिए यह है कि A को सेंटर मानकर कोई एक ऐसा प्रतिवेश बन जाए जिसमें A के अलावा S का एक भी अवयव ना हो, तो A S का आइसोलेटेड पॉइंट कहलाता है। हमने ये भी देखा था कि जो लिमिट पॉइंट होता है वो तो उस समुच्च का अवयव हो भी सकता है और ना भी हो, यानी सेट के बाहर का अवयव भी लिमिट पॉइंट हो सकता है और सेट का अवयव है वो लिमिट पॉइंट ना हो, ये भी हो सकता है। यानी अगर हम इस तरह से देखें कि लिमिट पॉइंट एंड एलिमेंट, तो तीनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि वो पॉइंट लिमिट पॉइंट तो हो और एलिमेंट ना हो उस सेट का। हो सकता है कि ना लिमिट पॉइंट है ना एलिमेंट है, या हो सकता है कि लिमिट पॉइंट तो नहीं है लेकिन एलिमेंट है, और हो सकता है कि लिमिट पॉइंट भी हो और एलिमेंट भी हो। चारों बातें हो सकती हैं। यानी एलिमेंट और लिमिट पॉइंट के संदर्भ में अगर हम देखें तो चारों बातें हो सकती हैं। ऐसे भी लिमिट पॉइंट होते हैं जो एलिमेंट भी हैं उस सेट के, उस सेट के लिमिट पॉइंट नहीं है लेकिन एलिमेंट हैं, ऐसे हो सकते हैं। ना वो लिमिट पॉइंट है ना वो एलिमेंट है, ऐसे पॉइंट भी होते हैं। और लिमिट पॉइंट तो है लेकिन एलिमेंट नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो ये लिमिट पॉइंट की बात थी। लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट या वियुक्त बिंदु की जहाँ तक बात थी, तो आइसोलेटेड पॉइंट जो है सेट का एलिमेंट ही होता है। वो इस तरह का होता है कि वो एलिमेंट तो होता है लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं होता है। यही डेफिनेशन है आइसोलेटेड पॉइंट की। सेट का ऐसा एलिमेंट यानी समुच्च का ऐसा अवयव जो मात्र अवयव हो, उसका सीमा बिंदु नहीं हो, वो आइसोलेटेड पॉइंट कहलाता है। तो लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट के बाद हम एक और पॉइंट पढ़ रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट या आंतरिक बिंदु, ये क्या होता है। अगर S एक समुच्च है तो समुच्च S का कोई अवयव A बिलोंग्स टू S, A का आंतरिक बिंदु या इंटीरियर पॉइंट कहलाता है यदि A का कोई ना कोई प्रतिवेश, यानी देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट नेबरहुड ऑफ A with radius delta is a subset of S।
ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है, यानी समुच्च का ऐसा बिंदु जिसको सेंटर मानकर बनाया गया कोई ना कोई प्रतिवेश या कम से कम एक प्रतिवेश पूर्णतः एस में विद्यमान हो, एस के अंदर हो, यानी एस का सबसेट हो, तब ये ए इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। तो इंटीरियर पॉइंट और लिमिट पॉइंट की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो एक तो ये कि लिमिट पॉइंट तो उस सेट का एलिमेंट हो भी सकता है ना भी हो, लेकिन इंटीरियर पॉइंट उस सेट का अवयव ही होगा, यानी उस सेट के अवयवों में से ही होगा। अगर वो अवयव नहीं है तो इंटीरियर पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो इंटीरियर पॉइंट के लिए पहले तो ज़रूरी है कि उसी सेट का अवयव हो। दूसरी बात, उसका कोई प्रतिवेश, कम से कम एक प्रतिवेश एस का सबसेट होना चाहिए, जबकि लिमिट पॉइंट में उसके हर प्रतिवेश में एस के अनंत अवयव होने चाहिए। तो लिमिट पॉइंट में यहाँ जो हम प्रतिवेश बनाते हैं उसकी जो रेडियस एप्सिलॉन है वो स्वेच्छ है, चाहे जितनी त्रिज्या ले लें, जितने भी प्रतिवेश बनते हैं कि सब में एस के अनंत अवयव होने चाहिए। जबकि इंटीरियर पॉइंट में कोई एक त्रिज्या ऐसी विद्यमान मिल जाए, ऐसी कोई एक त्रिज्या मिल जाए, ऐसी एक रेडियस मिल जाए, ऐसा पॉजिटिव नंबर मिल जाए कि उतने त्रिज्या का जब हम प्रतिवेश बनाएं तो वो प्रतिवेश पूरा एस का सबसेट हो। अब यहाँ भी अंतर है, यहाँ नेबरहुड एस का सबसेट होना चाहिए, यानी नेबरहुड के सभी अवयव एस में होने चाहिए, जबकि लिमिट पॉइंट में एस के अनंत अवयव होने चाहिए। उस प्रतिवेश के सारे अवयव एस में हों ये ज़रूरी नहीं है, उस प्रतिवेश में एस के कोई भी अनंत अवयव हों, इतना काफ़ी है। तो वहाँ प्रत्येक एप्सिलॉन होता है, यहाँ देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा होता है। वहाँ नेबरहुड में समुच्चय के अनंत अवयव होने चाहिए, नेबरहुड के सभी अवयव समुच्चय में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ जो नेबरहुड बनना होगा उसके सभी अवयव एस में होने चाहिए। लिमिट पॉइंट उस सेट का अवयव होना ज़रूरी नहीं है, इंटीरियर पॉइंट उस सेट का अवयव ज़रूर होना चाहिए। तो ये आंतरिक बिंदु की परिभाषा है। लिमिट पॉइंट के आधार पर हमने डेराइव्ड सेट एंड क्लोजर ऑफ ए सेट भी डिफाइन किया था। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड डेराइव्ड सेट, व्युत्पन्न समुच्चय। अगर समुच्चय एस है तो एस के जितने भी सीमा बिंदु हैं केवल उन सीमा बिंदुओं का सेट बना लें, इसमें केवल वो रखे जाएं जो एस के सीमा बिंदु हैं, तो ये समुच्चय व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। और व्युत्पन्न समुच्चय में एस के अवयव और मिला दिए जाएं तो वो क्लोजर कहलाता है, जिसको कि हमने एस बार से डिनोट किया था। क्लोजर एस बार इज इक्वल टू डेराइव्ड सेट ऑफ एस यूनियन एस इटसेल्फ। यानी व्युत्पन्न समुच्चय में तो क्या होंगे, समुच्चय एस के केवल सीमा बिंदु, जितने सीमा बिंदु हैं केवल वो, और क्लोजर में होंगे सभी सीमा बिंदु भी और सभी अवयव भी। तो सीमा बिंदुओं और अवयवों का समुच्चय क्लोजर कहलाता है। ये लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट के आधार पर था, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक समुच्चय के सभी लिमिट पॉइंट और उसके सभी आइसोलेटेड पॉइंट्स मिला दिए जाएं तो जो समुच्चय बनेगा वो क्लोजर कहलाएगा या समवरक कहलाएगा। आंतरिक बिंदु की परिभाषा भी हमने पढ़ी, एक बार रिपीट करें। समुच्चय एस का कोई अवयव इस समुच्चय का आंतरिक बिंदु कहलाएगा अगर एक डेल्टा धनात्मक संख्या ऐसी विद्यमान हो कि उतनी त्रिज्या का जब हम ए का प्रतिवेश बनाएं तो वो प्रतिवेश पूर्णतः एस का सबसेट हो, ये आंतरिक बिंदु हो जाएगा। जैसे अगर हम क्लोज्ड इंटरवल ए बी लें, ए और बी कोई दो डिफरेंट रियल नंबर्स हैं, ए इज लेस देन बी है, और इस समुच्चय को हम एस माने, यानी एस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से केवल इन दो एंड पॉइंट्स ए और बी को छोड़कर सारे ही इस समुच्चय के आंतरिक बिंदु हैं। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु ले लें जो कि इस समुच्चय का है, तो ये इसका आंतरिक बिंदु क्यों है, क्योंकि इसको सेंटर मानकर और एक छोटी रेडियस लेकर ऐसा प्रतिवेश बन जाएगा कि इस प्रतिवेश के सभी अवयव एस में होंगे। प्रतिवेश की त्रिज्या अगर ये पॉइंट इधर राइट साइड में किनारे की तरफ है तो कम लेनी पड़ेगी, लेकिन मिल जाएगी। न्यूमेरिकली अगर लें तो जैसे मान लो ये इंटरवल था 2 से 5 तक और 4.9 इसका एक एलिमेंट है,
एस का 4.9, 2 से 5 तक का इंटरवल है। अब 4.9 इसका एलिमेंट तो है ही, इंटीरियर पॉइंट क्यों है? क्योंकि 4.9 को सेंटर मानकर एक ऐसी रेडियस लेकर ऐसा प्रतिवेश यहाँ बनना संभव है जो पूर्णतः एस में विद्यमान होगा। जैसे 4.9 और 5 के बीच की डिस्टेंस है 0.1, तो हम या तो 0.1 ही रेडियस लेकर या उससे भी कम रेडियस लेकर प्रतिवेश बनाकर दिखा सकते हैं। जैसे 0.1 ही अगर रेडियस ले लें तो 4.9 माइनस 0.1 टू 4.9 प्लस 0.1, ये जो नेबरहुड बनेगा जो कि हो गया 4.8 टू 5, और हम देख रहे हैं कि ये पूरा प्रतिवेश इज ए सबसेट ऑफ दिस एस क्लोज इंटरवल 2 to 5। तो 4.9 इसका एलिमेंट तो था ही, इंटीरियर पॉइंट भी है, लेकिन 5 इटसेल्फ, जैसा कि हम देख रहे हैं 5 इस अंतराल का लास्ट पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट है, 5 यहाँ पर है, तो 5 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि 5 को सेंटर मानकर कोई भी रेडियस ले लें हम डेल्टा, तो 5 माइनस डेल्टा 5 प्लस डेल्टा, ये जो नेबरहुड बनेगा, ये नेबरहुड का राइट हाफ, दायां आधा भाग इसमें नहीं होगा, जबकि इंटीरियर पॉइंट तब होता जबकि 5 का ये पूरा नेबरहुड एस का सबसेट हो जाता। अगर हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकली देखें तो अगर ये 5 है तो इसका नेबरहुड बनेगा 5 माइनस डेल्टा से 5 प्लस डेल्टा। अब इसमें से 5 माइनस डेल्टा से 5 यानी कि लेफ्ट हाफ, ये तो इस समुच्चय एस के अंदर आ जाएगा, लेकिन जो इसका राइट हाफ आएगा वो इस समुच्चय में के अंदर नहीं आएगा। तो ये पूरा इंटरवल एस का सबसेट नहीं हो सकता, यानी 5 को सेंटर मानकर चाहे कितनी भी कम त्रिज्या का प्रतिवेश बना लें, वो पूरा प्रतिवेश एस का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि उस प्रतिवेश का दायां आधा भाग से एस में नहीं आएगा। तो ये जो एग्जाम्पल था क्लोज्ड इंटरवल 2 to 5, हम ये देख सकते हैं कि इसके सभी आंतरिक बिंदु, यानी कि जो 2 और 5 एंड पॉइंट्स हैं, इन्हें छोड़कर बाकी सारे जो इसके अवयव हैं वो तो इसके इंटीरियर पॉइंट भी हैं, लेकिन 2 और 5 इसके केवल एलिमेंट हैं, इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इंटीरियर पॉइंट अवयवों में से ही होगा, हर अवयव इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, कुछ अवयव इंटीरियर पॉइंट हो भी सकते हैं और कुछ अवयव इंटीरियर पॉइंट नहीं भी हो, ये हो सकता है। तो इंटीरियर पॉइंट हमने समझ लिया, लिमिट पॉइंट समझ लिया, इंपॉर्टेंट ये दो ही हैं, इन्हीं के आधार पर फिर और डेफिनेशंस बन जाती हैं। ऐसा एलिमेंट जो केवल एलिमेंट है, लिमिट पॉइंट नहीं है, वो आइसोलेटेड पॉइंट कहलाता है। लिमिट पॉइंट्स का सेट डेराइव्ड सेट होता है, लिमिट पॉइंट्स एंड ऑल एलिमेंट्स का सेट क्लोजर होता है। अब इंटीरियर पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट, ये दो जो डेफिनेशंस है, इनके आधार पर दो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पॉइंट सेट थ्योरी के हम पढ़ने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं, और वो हैं ओपन सेट एंड क्लोज्ड सेट। ओपन सेट क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसके सभी अवयव उसके इंटीरियर पॉइंट हों, क्लोज सेट कहलाता है। इससे पहले कि क्लोज सेट की डेफिनेशन को हम और अधिक समझें, हमने जो ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन अभी पढ़ी है, इसको राइटिंग वे में भी समझ लें। आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु या इंटीरियर पॉइंट, कोई बिंदु ए एलिमेंट ऑफ एस एंड एस इज ए सबसेट ऑफ आर, यानी एस समुच्चय है और ए उसका कोई अवयव है, तो समुच्चय एस का अवयव ए समुच्चय एस का आंतरिक बिंदु कहलाता है यदि एक त्रिज्या या एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा ऐसा विद्यमान हो कि ए का जब डेल्टा त्रिज्या का प्रतिवेश बनाए तो वो एस का सबसेट आ जाए। ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन को और अधिक क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखें। आर का प्रत्येक अवयव इसका आंतरिक बिंदु होता है। आर में जो भी है वो उसका इंटीरियर पॉइंट भी है। जैसे ए रियल नंबर है तो ए को सेंटर मानकर और कितनी भी त्रिज्या लेकर प्रतिवेश बना देंगे, वो पूरा प्रतिवेश रहेगा तो आर में ही, इसलिए आर का हर अवयव उसका इंटीरियर पॉइंट है।
Q का कोई भी अवयव इसका आंतरिक बिंदु नहीं है। अब इस बात को समझें, Q का कोई भी अवयव इसका आंतरिक बिंदु क्यों नहीं है। हम जानते हैं कि Q, जब ये समझना है Q के बारे में, तो एक बार Q का विजुअलाइजेशन अपने माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि Q के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। हमने रैशनल डेंसिटी थ्योरम एंड इरेशनल डेंसिटी थ्योरम पढ़ी थी और उसमें ये पढ़ा था कि वास्तविक संख्या के किसी भी छोटे से छोटे पार्ट में, यानी बिटवीन एनी टू डिफरेंट रियल नंबर्स हाउ एवर स्मॉल और हाउ एवर क्लोज, कोई भी दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो संख्या रेखा पर सब जगह हर जगह परिमेय संख्याएं भी मौजूद हैं और हर जगह अपरिमेय संख्याएं भी मौजूद हैं। ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का रियल लाइन पर स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम ये समझना चाहें कि Q सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, उसका कोई भी अवयव इंटीरियर पॉइंट क्यों नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2 रैशनल नंबर है, Q का अवयव है। अब ये 2 Q का अवयव तो है, ये इसका इंटीरियर पॉइंट क्यों नहीं है। कब होता है इंटीरियर पॉइंट? अगर ऐसा होता है कि 2 को सेंटर मानकर कोई ऐसा प्रतिवेश बनाना संभव होता 2 माइनस डेल्टा से 2 प्लस डेल्टा, कि ये पूरा प्रतिवेश Q का सबसेट हो जाता, तो Q इंटीरियर पॉइंट हो जाता। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 को सेंटर मानकर हम चाहे कितना भी कम या कितनी भी ज़्यादा त्रिज्या लेकर प्रतिवेश बनाएंगे तो उस प्रतिवेश में परिमेय संख्याएं भी आएंगी और अपरिमेय भी आएंगी, क्योंकि 2 माइनस डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा ये दो डिफरेंट रियल नंबर्स हैं, तो इनके बीच में अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं मौजूद होंगी। तो इस छोटे से पार्ट में अनंत परिमेय संख्याएं भी मौजूद है और अनंत अपरिमेय संख्याएं भी मौजूद हैं। क्योंकि इसमें अपरिमेय संख्याएं मौजूद हैं, अतः ये प्रतिवेश इज नॉट ए सबसेट ऑफ Q। क्योंकि Q का सबसेट कब होता? जब इसमें सभी Q के ही अवयव होते। Q से बाहर का कोई अवयव इसमें नहीं होता, लेकिन इसमें है, अपरिमेय संख्याएं इसमें मौजूद हैं। मतलब 2 को सेंटर मानकर चाहे कितना भी बड़ा कितना भी छोटा प्रतिवेश बना लें, उस प्रतिवेश में हमेशा अपरिमेय संख्याएं रहेंगी, यानी वो प्रतिवेश कभी भी Q का सबसेट नहीं हो सकता। इसलिए Q का कोई भी अवयव केवल अवयव है, वो उसका आंतरिक बिंदु नहीं है। ओपन इंटरवल की बात करें, ओपन इंटरवल में जितने भी अवयव होते हैं वो सभी आंतरिक बिंदु होते हैं। मैंने अभी उदाहरण क्लोज इंटरवल का लिया था, इसी को अपन ओपन इंटरवल के बना के देख सकते हैं कि इसके अंदर के जितने भी बिंदु हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया था 4.9, तो 4.9 इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, एलिमेंट भी है इंटीरियर पॉइंट भी है। तो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल के लिए हम कह सकते हैं कि जो भी उसके अवयव हैं सभी उसके आंतरिक बिंदु होंगे। क्लोज इंटरवल के लिए हम ये कह सकते हैं कि केवल जो दो बिंदु हैं सिरे वाले, एंड पॉइंट्स जो हैं A और B, उन्हें छोड़ के सभी आंतरिक बिंदु होते हैं। ये भी हमने एग्जाम्पल में समझा ही था। क्लोज इंटरवल 2 to 5 में 5 जो कि एंड पॉइंट है, ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, केवल अवयव है। इसी प्रकार 2 भी इसका अवयव है क्लोज इंटरवल का, लेकिन इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। लेकिन इन दोनों को के अतिरिक्त बाकी के जितने भी अवयव हैं वो सब इंटीरियर पॉइंट भी होंगे इसके। तो क्लोज इंटरवल में A और B को छोड़कर इसके सारे अवयव इसके आंतरिक बिंदु हैं। परिमित समुच्चय का कोई भी आंतरिक बिंदु नहीं होता। अगर समुच्चय परिमित है तो आंतरिक बिंदु का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आंतरिक बिंदु होने के लिए, जैसे मान लो A कोई फाइनाइट सेट है और A इसका अवयव है, तो ये अवयव है परिमित समुच्चय का। इसमें परिमित संख्या में अवयव है, अनंत अवयव नहीं है। अब ये आंतरिक बिंदु क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आंतरिक बिंदु होने के लिए A का एक पूरा प्रतिवेश A माइनस डेल्टा टू A प्लस डेल्टा S का सबसेट A का सबसेट होना चाहिए था, जो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस प्रतिवेश में तो हमेशा अनंत अवयव होते हैं और A में तो सीमित अवयव ही हैं। तो कोई भी अनंत अवयवों वाला समुच्चय सीमित अवयवों वाले समुच्चय का सबसेट नहीं हो सकता। तो फाइनाइट सेट का कोई भी पॉइंट केवल उसका पॉइंट है, केवल उसका अवयव है, वो उसका आंतरिक बिंदु नहीं हो सकता। N और Z के भी कोई आंतरिक बिंदु नहीं होते। जैसे N का उदाहरण लें, कैपिटल N में नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सब इसके अवयव तो हैं 1, 2, 3 वगैरह, लेकिन इनमें से कोई भी इसका आंतरिक बिंदु नहीं है। जैसे लें 2, तो 2 आंतरिक बिंदु क्यों नहीं है? क्योंकि 2 को सेंटर मानकर बनाया हुआ कोई भी प्रतिवेश ले लें 2 माइनस डेल्टा से 2 प्लस डेल्टा, वो पूरा का पूरा प्रतिवेश N का सबसेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि उस प्रतिवेश में नॉन नेचुरल नंबर भी आएंगे, पूर्णांक नहीं आएंगे, नॉन इंटीजर भी आएंगे, और एक भी नॉन इंटीजर उस प्रतिवेश में आता है तो वह N का सबसेट नहीं हो सकता। सिमिलरली Z,
तो एन और जेड के कोई भी आंतरिक बिंदु नहीं होते। ये इंटीरियर पॉइंट का कंसेप्ट था। और इंटीरियर पॉइंट के कंसेप्ट से रिलेटेड छोटा सा कंसेप्ट, इंटीरियर ऑफ ए सेट या अभ्यंतर, समुच्चय का अभ्यंतर। तो उसके लिए जितने उस समुच्चय के आंतरिक बिंदु हैं उनका अलग सेट बना लें तो वो इंटीरियर कहलाता है सेट का। किसी समुच्चय एस के सभी आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय एस का अभ्यंतर कहलाता है। जैसे आर के सभी अवयव उसके आंतरिक बिंदु होते हैं, तो इसके आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय भी पूरा आर ही हो जाएगा। तो इंटीरियर ऑफ आर यानी आर का अभ्यंतर आर ही होगा। क्यू का कोई आंतरिक बिंदु नहीं होता, तो क्यू के आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय बनाएंगे तो वो रिक्त हो जाएगा। तो इंटीरियर ऑफ क्यू इज़ फाई। एन का कोई आंतरिक बिंदु नहीं होता, तो इंटीरियर ऑफ एन इज़ फाई। जेड का कोई आंतरिक बिंदु नहीं होता, तो इंटीरियर ऑफ जेड इज़ फाई। एस अगर ओपन इंटरवल है तो इसके सभी अवयव इसके आंतरिक बिंदु हैं, तो इसके आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय अगर बनाएंगे तो पूरा एस ही आ जाएगा। इंटीरियर ऑफ एस इज इक्वल टू एस। अगर एस क्लोज्ड इंटरवल है तो जैसा कि अभी हमने देख लिया है कि ए और बी इसके आंतरिक बिंदु नहीं होते हैं, बाकी सब इसके आंतरिक बिंदु होते हैं। तो अगर एस के केवल आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय बनाएं इंटीरियर ऑफ एस, एस का अभ्यंतर, तो वो ओपन इंटरवल ए बी बन जाएगा, क्योंकि दो बिंदु ए और बी आंतरिक बिंदु नहीं होते, वो आंतरिक बिंदुओं के समुच्चय में नहीं आएंगे। तो आंतरिक बिंदु और अभ्यंतर। इसके बाद ओपन सेट की डेफिनेशन, जैसा कि मैंने बताया कि इंटीरियर पॉइंट और लिमिट पॉइंट के कंसेप्ट के आधार पर ओपन सेट और क्लोज सेट का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो पहले ओपन सेट की डेफिनेशन, किसी समुच्चय एस, आर का कोई सबसेट है एस, तो एस ओपन सेट कब कहलाएगा या विवृत समुच्चय कब कहलाएगा? अगर इसका प्रत्येक बिंदु यानी इसका प्रत्येक अवयव आंतरिक बिंदु हो। जितने भी इसमें एलिमेंट है सभी आंतरिक बिंदु होने चाहिए। अभी हमने देखा था कि जैसे क्लोज इंटरवल ए बी है, उसके बाकी अवयव तो आंतरिक बिंदु हैं, लेकिन सिरे वाले दो बिंदु ए और बी आंतरिक बिंदु नहीं है, तो वो क्लोज इंटरवल ए बी ओपन सेट नहीं कहलाएगा। ओपन सेट वो कहलाएगा उसके जितने भी अवयव हैं सब आंतरिक बिंदु होने चाहिए। उसी बात को डेफिनेशन को बदल के ऐसे भी लिख सकते हैं, एस विवृत समुच्चय कहलाता है यदि अगर ए एस में है, यानी ए एस का कोई अवयव है, तो फिर क्या होना चाहिए? ए का एक पूरा प्रतिवेश एस का सबसेट होना चाहिए। यानी जो भी एस का अवयव है वो अकेला ही सीधे सीधे एस का अवयव नहीं होना चाहिए, उसके आसपास के पूरे अवयव भी एस के होने चाहिए। यानी हर अवयव अपने पड़ोसियों सहित एस में हो, आसपास के अवयवों सहित एस में हो, तब वो आंतरिक बिंदु कहलाता है। अकेले उसके एस में होने से आंतरिक बिंदु नहीं होता। तो ऐसा अवयव जिसका एक पूरा प्रतिवेश एस का सबसेट हो जाए वो आंतरिक बिंदु कहलाता है। अब ओपन सेट तब कहलाता है जब जितने भी उसमें अवयव हैं सभी आंतरिक बिंदु हों। अब आती है बात क्लोज सेट की डेफिनेशन। तो क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या है? वो ये है कि ऐसा समुच्चय जिसके जितने भी सीमा बिंदु हों सब उसी समुच्चय में मौजूद हों, समुच्चय से बाहर कोई सीमा बिंदु ना हो। जैसे S इज ए सबसेट ऑफ R समवृत्त समुच्चय कहलाएगा यदि S के सभी सीमा बिंदु S के अवयव हों। हमने देखा कि सीमा बिंदु समुच्चय का अवयव हो भी सकता है और समुच्चय से बाहर भी हो सकता है। तो क्लोज सेट तब कहलाएगा जब समुच्चय से बाहर समुच्चय का कोई सीमा बिंदु ना हो, जितने भी हों उसी में हो, अर्थात S का एक भी सीमा बिंदु S से बाहर ना हो। ओपन सेट और क्लोज सेट की इन डेफिनेशंस को थोड़ा सा शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो वो इस प्रकार होंगी। ओपन सेट का मतलब है ऑल एलिमेंट्स आर इंटीरियर पॉइंट्स, जो भी अवयव है वो इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। और क्लोज सेट का मतलब है कि जितने भी लिमिट पॉइंट हैं उसी में मौजूद होने चाहिए, यानी लिमिट पॉइंट देन एलिमेंट। इट इज़ डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट एंड एलिमेंट देन इंटीरियर पॉइंट, दिस इज ओपन सेट। नेगेटिव स्टेटमेंट के रूप में भी इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, ओपन सेट जैसे इसको इधर ले आए और इसको इधर ले जाएं, दोनों तरफ नोट लगा दें, तो ओपन सेट की डेफिनेशन ये भी बन जाएगी कि जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है वो अवयव भी नहीं होना चाहिए। और क्लोज सेट की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि जो एलिमेंट नहीं है वो फिर लिमिट पॉइंट भी नहीं होना चाहिए, यानी लिमिट पॉइंट देन एलिमेंट ऐसे कह लो क्लोज सेट की कंडीशन, या नॉट एलिमेंट देन नॉट लिमिट पॉइंट ऐसे कह लें। तो ओपन सेट और क्लोज सेट की ये डेफिनेशंस ली। हम अगले वीडियो में भी ओपन सेट और क्लोज सेट जारी रखेंगे और एक बार अगले वीडियो में भी इसकी डेफिनेशन को पुनः समझेंगे
अभी आज के इस वीडियो को समाप्त करते हुए एक बार मैं ओपन सेट और क्लोज सेट की डेफिनेशन दोबारा बोल दूं। ओपन सेट क्या होता है? ऐसा समुच्चय कि जितने भी उसके अवयव हैं सभी उसके इंटीरियर पॉइंट भी हैं। और क्लोज सेट ऐसा समुच्चय कि जितने भी उसके लिमिट पॉइंट्स हैं सब उसी में विद्यमान हैं, यानी बाहर समुच्चय के बाहर समुच्चय का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर ऐसा है तो वो क्लोज सेट कहलाएगा। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।